आपको किसी स्टॉक के बारे में अपने पता करना है, बड़ी सिंपल सी बात। आप उसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म आपको मैंने देखने का तरीका बता दिया। डेट ज्यादा है, निकल जाओ उससे। इंटरेस्ट कवरेज सही नहीं है, निकल जाओ उससे। लेना किसको है अब वो देखते हैं। जैसे ऑथम है, ऑथम में साइकिल भी है। अब इसमें देखो मैं एंट्री कब करूंगा, इसमें एंट्री तब करूंगा जब इसका साइकिल का पीरियड होगा, और मैं इसको शॉर्टलिस्ट करके रखे रहूंगा कि भाई फंडामेंटली तो अच्छा है ना, डेट तो नहीं है ना, इंटरेस्ट कवरेज हाई है ना, पी रेशियो कम है ना, पैग रेशियो कम है ना, ये सब चीजें देख के रखूंगा। एक और चीज देखूंगा, वो भी बता देता हूं। सेल्स बढ़ी हुई होनी चाहिए। पिछले 10-11 साल का ये जो डेटा है, ये कम से कम 3 गुना सेल्स हुई होनी चाहिए, वरना बेकार है स्टॉक। भले वो साइकिल दिखा रहा है, सब कुछ बेकार है। अब चलो आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कितने लोग एक और साइकिल देखना चाहते हो, जल्दी से बताओ। पॉइंट जानते हो क्या है? अब मैं आपको बताता हूं रीजन क्यों ये स्टॉक नहीं गिरे। ये रीजन इसका ये है कि पहला तो इनमें साइकिल है, ठीक है। साइकिल होने की वजह से भागना ये इनने, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब समझो, अंडर वैल्यूड मतलब कि पी रेशियो कम है, वैल्यूएशन वाइज कम है, वैल्यूएशन वाइज सस्ते हैं। इस वजह से इनको जब मार्केट गिरती है ना, तो एक्चुअल में हंटर्स जो होते हैं, जो वाकई में अच्छे स्टॉक्स बार्गेन निकालना जानते हैं, वो सब ऐसे स्टॉकों को पकड़ लेते हैं। और जब वो पकड़ लेते हैं तो वो इनमें पैसा लगाते हैं। उससे होता क्या है कि मार्केट तो गिरती है, लेकिन ये स्टॉक गिरते नहीं, ये उल्टा बढ़ते हैं। क्योंकि पूरी जो सही लोग होते हैं, जिनको इसका एनालिसिस करना आता है, वो सब इसमें जा रहे होते हैं। इस वजह से उस टाइम पे जब मार्केट गिर रही होती है, ये स्टॉक बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि जीसीडी के अंदर हम इनको आइडेंटिफाई करना जानते हैं। साइकिल वाइज भी जानते हैं, फंडामेंटली वाइज भी जानते हैं। आपको बताता हूं, पिछला जीसीडी का लाइव जो जुलाई में हुआ था, उसमें हमने क्या किया था, हमने लमसम 20-25 स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। उनमें साइकिल थी, लेकिन हम उनमें गए नहीं। हमने 6-7 स्टॉक आइडेंटिफाई किए जिनमें फंडामेंटल भी अच्छे थे, अंडर वैल्यू भी थे। और उन्हीं में से ये 5 स्टॉकों की आपको इमेजेस दिख रही हैं। 5 स्टॉकों की इमेजेस जो आपको दिख रही हैं, मतलब आप सोचो कि निफ्टी ये गिर रही है और ये भाई साहब साइडवेज हो गए, ठीक है। और आप देखो यहां पे निफ्टी गिर रही है, यहां तक तो गिरा, उसके बाद में इसने ऐसा जंप मारा कि जितना जहां से स्टार्ट हुआ था उसका डबल हो गया, ठीक। मतलब अभी भी और पोटेंशियल बाकी, वो एक अलग बात है, मैंने नाम जानबूझ के नहीं दिखाया। यहां देखो ये आपको दिख रहा है। इसके बाद में ये थोड़ा बढ़ा है स्टॉक, फिर गिरा है, मतलब उसी लेवल पे, और फिर अभी ऊपर। और निफ्टी लेकिन नीचे गिर चुकी है अच्छी खासी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये बार बार आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। इसमें लमसम 22-23 नवंबर से भागने का ट्रेंड चालू हो जाता है, ठीक है। लो, अगले 2-3 महीना भागता है, ठीक। तो कितना भागा ये देखो जरा, 41% भागा। आपको तगड़ी साइकिल दिखा रहा हूं, इसमें फेलियर ही कभी नहीं आया, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया। ये एक आपने देखा, ये देखो यहां पे देखो, 23, लमसम 23, 22, जो भी 23, 24 जो भी है, कितना परसेंट भागा। देखो आप लोग आंसर करो। देखो आप अगर इस तरीके के ट्रेडर 2-3 महीने वाला ट्रेंड लेना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, तो ये एक साइकिल हो सकती है। और निफ्टी गिर रही है, उस टाइम पे भी इसने बेटर परफॉर्म किया, अभी दिखेगा आपको। आप बड़े टाइम वाले पर्सन हो जिसके पास समय बिल्कुल नहीं, तो अथम जैसी साइकिल मैंने दिखाई, वैसी साइकिल अपने काम की हो सकती है। कुल मिला के हमारे पास में एक तगड़ा मेथड है जिसमें हर तरीके के पर्सन, हर तरीके के ट्रेडर, अब जैसे आप एफ करना चाहते हो, उसका भी रास्ता है अपने पास। आओ दिखाता हूं। ये 23 नवंबर से कितना भागा है देखो, कितना भागा है, आप बताओ। आंसर, आंसर चाहिए आप सबसे। कितना परसेंट? 58। और मैं बहुत ज्यादा नहीं चेक करूंगा, जितना 3-4 बार कर दिया है, और 2-4 बार कर देता हूं। फिर उसके बाद में आप खुद डिसाइड करो कि भाई ये अपने काम का है कि नहीं। ये लो यहीं पे कितना परसेंट, 31%। या बल्कि थोड़ा मैंने नीचे कर दिया, 30 हो गया। देखो कितना, 27%, कितना, 58%। अब मेरा पॉइंट बस इतना सा है यार, कि आप वाकई में इस वक्त रिसेंट वाला जो है उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो देखो अब रिसेंट वाले में जो भी हुआ है वो तो आपको दिखेगा ही, साथ में निफ्टी ने क्या किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि रिसेंट में मार्केट जो गिरी थी, वो आपको पता ही है क्या हुआ था, कैसा हुआ था। ये देखो 23-25 जो भी है, वहां से ये आपके सामने है सब, 25, ये 22, ठीक है, वीकेंड वगैरह जो भी है। अब आप देखो इसके साथ में 47% दिख रहा है। मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ निफ्टी, प्राइस स्केल लगा दिया मैंने निफ्टी का। अब आप देखो निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी यहां से बढ़ी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद में गिरी। लेकिन उस गिरावट में क्या किया इसने, ये साइडवेज हो गया, बल्कि बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जहां पे भी जैसे भी क्या किया निफ्टी ने, वहां तक बढ़ा है। फिर निफ्टी अपना बॉटम वॉटम जो भी किए, इसने नया हाई बना दिया। पॉइंट बस इतना सा है कि यार निफ्टी यहां से लेकर के यहां तक, मतलब एक तरीके से उसी लेवल पे रही है, बल्कि नीचे चली गई ये, लेकिन अच्छा खासा 40% भाग गया। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, 50 और एग्जाम्पल है। आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। वाडीलाल नाम का एक स्टॉक है, देखो जरा। इसमें साइकिल जो थी 14 फरवरी से थी, ठीक है। 14 फरवरी से चेक करेंगे अगर साइकिल, तो समझ में आ जाएगी। 14 फरवरी से साइकिल है। और उसके बाद में देखो 14 फरवरी को जैसे मैंने भी एंटर किया था, मुझे याद है, उसके बाद में ये गिरा था।
गिरने के बाद में इसने अपना लेवल क्रॉस नहीं किया और भागता चला गया। अच्छा, भागता चला गया, बड़ी अच्छी बात है। यहां तक लमसम साइकिल रही होगी, वैसे ये डबल हो गया वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट समझो, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है कि अब साइकिल थी कहां तक, लेकिन आप देखो निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी उसके बाद में गिरी, गिरी और फिर यहां पे गिरी और ये बढ़ता चला गया। उसके बाद में निफ्टी और गिरी, मगर ये आप देखो कहां से कहां पहुंच गया। मतलब 56% भागा और निफ्टी क्या करी, निफ्टी एक तरीके से वापस मतलब कह लो गिरी भी और बढ़ी भी, और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं हुआ। लेकिन जिस टाइम पे निफ्टी गिर रही थी उस टाइम पे इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। पॉइंट क्या है, प्रूव हो रहा है फिर से कि निफ्टी के गिरने पर भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।